नाइजीरिया में 2025 के लेंट और ईस्टर के दौरान क्रिश्चियन समुदाय पर हुए हमलों में 170 से अधिक लोगों की जान गई है, जिससे देश के मध्य बेल्ट क्षेत्र में धार्मिक हिंसा की गंभीर स्थिति उजागर होती है। वेन्यू राज्य में 17 और 18 अप्रैल को उकुम और लोगो नामक क्षेत्र में संदिग्ध फुलानी इस्लामी चरमपंथियों द्वारा हमले किए गए, जिसमें पहले 56 लोगों की मौत की सूचना थी, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर 72 हो गई। प्लाटू राज्य के बोकोसा और बासा क्षेत्रों में अप्रैल की शुरुआत में हुए हमलों में 100 से अधिक क्रिश्चियन मारे गए। इन हमलों में चर्चों, घरों और खेतों को निशाना बनाया गया। 13 अप्रैल को प्लाटू राज्य के जीके गांव में रात के समय हुए हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। हमलावरों ने घरों को लूटा और जला दिया। बेन्यू राज्य के गवर्नर हायसिंथ आलिया ने कहा, हम एक राज्य के रूप में घेराबंदी में हैं, हम पर हमले हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न के अध्यक्ष जेफ किंग ने इन हमलों को नरसंहार करार दिया है और अमेरिकी सरकार से नाइजीरिया को विशेष चिंता वाले देश सीपीसी के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग की है। इन हमलों के कारण हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और स्थानीय शिविरों में रह रहे हैं, जहां भोजन, पानी और सुरक्षा की गंभीर कमी है। स्थानीय अधिकारों के अनुसार बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोग चर्चों में प्रार्थना करने से डर रहे हैं। नाइजीरिया में क्रिश्चियन समुदाय पर बढ़ते हमले चिंता का विषय हैं, जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को दर्शाते हैं, बल्कि मानवीय संकट को भी गहरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपेक्षा की जाती है कि वह इस स्थिति पर ध्यान दें और पीड़ितों की सहायता के लिए कदम उठाएं। आप और हम मिलकर अपनी प्रार्थनाओं में नाइजीरिया के मसीह लोगों के लिए प्रार्थना जरूर से करते रहें। जब हम मसीह लोगों पर दुनिया भर में इतना सताव होते हुए देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है और निराशा छा जाती है और विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। ढेरों सवाल मनों को घेर लेते हैं कि आखिर क्यों इतना सताव दुनिया भर में हो रहा है। क्योंकि ये वो समय चल रहा है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में लिखा हुआ है। आप इसे मेरे साथ पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 9 से 11। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखा आपने, यीशु ने कहा कि एक गिनती है उन लोगों की जो इन सताव में अपने प्राणों को देंगे, और उसके बाद यीशु उन सबों के लहू का बदला लेने और दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा। और वो जो उसके नाम से मारे जाएंगे वे सब सफेद कपड़ों में यीशु के साथ सदा के लिए रहेंगे और उनको मुकुट दिए जाएंगे। ये वही समय चल रहा है। धीरज रखो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे काम और सेविकाई में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमारे काम में हमें ज्वाइन और सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।